ये कोई मजाक नहीं है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं लिख रही हूँ। अनसर्टेनिटी से लड़ते हुए मैंने ये जाना कि अपने आप पर भरोसा आपको इतना होना चाहिए कि जब लोग ये कहें कि तुमसे उम्मीद नहीं थी, तो सच में हर बार आपको ये कॉम्प्लीमेंट लगे। अनसर्टेनिटी ये वर्ड बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप इस दौर से गुजर रहे होते हैं तो ये आपको सिर्फ सेल्फ डाउट में नहीं डालता, बल्कि आपकी आइडेंटिटी पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। सच तो ये है कि कभी कभी मुझे खुद पर हैरानी होती है कि क्या सच में मैं इतना स्ट्रांग हूँ, या कि फिर लाइफ के अनवांटेड सिचुएशन ने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है। अक्सर मैं प्लान बनाती हूँ, मेहनत करती हूँ और मुझे बिलीफ होता है कि अब चीज़ें लाइन से चलेंगी, और फिर एक दिन सब उल्टा हो जाता है। करियर अनसर्टेन, फ्यूचर अनसर्टेन, रिलेशनशिप अनसर्टेन, खुद का कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है। और सबसे डेंजरस तो ये होता है कि मैं अपने आप को लेकर भी अनसर्टेन होती हूँ। मैं इस फेज से कई बार गुजर चुकी हूँ और आज भी चुपके से कभी कभी थोड़ी घबराहट हो जाती। आपको शायद ये लगता होगा कि कॉन्फिडेंस एक इनबिल्ट क्वालिटी है जो परमानेंट रहती है, लेकिन मैंने तो यही जाना है कि कॉन्फिडेंस रोज बनता है, रोज टूटता है और फिर रोज बनाना पड़ता है। अनसर्टेनिटी ने मुझे यही सिखाया कि आप सिचुएशन पर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको अपनी कैपेसिटी पर हर बार भरोसा होना चाहिए। और इसके बीच का डिफरेंस ये है कि सिचुएशन कभी भी स्टेबल नहीं होगी, आसपास का माहौल हमेशा बदलता रहेगा, करीब के लोग जल्दी से बदल जाएंगे, आपके घर की कहानी और हालात बदलते रहेंगे, आप पर की जाने वाली मेहरबानी और आपको दिए जाने वाले मौके भी अब बदल जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच आप अपनी कैपेसिटी पर काम करते रहे तो ये अनसर्टेनिटी आपको कभी भी तोड़ नहीं पाएगी। बस आपको ये एक मॉक टेस्ट जैसा लगेगा, जहाँ डर तो बिल्कुल रियल एग्ज़ाम जैसा लगता है, लेकिन वहाँ रियल कुछ भी नहीं होता। मैंने ये रियलाइज़ किया है कि मुझे क्लैरिटी से ज़्यादा करेज की ज़रूरत थी। परफेक्ट क्लैरिटी तो कभी भी नहीं मिलेगी, लेकिन इम्परफेक्ट कंडीशन में एक्शन लेने की करेज ज़रूर है मेरे अंदर। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बैठकर सोच रही होती हूँ कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करूँ, क्या मैं बोलूँ। दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, और ऐसा अभी मेरे साथ हो रहा है। मैंने सोचा था कि मैं एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखूँगी, ओरिजिनल थॉट्स आएंगे, कोई पावरफुल लाइन के साथ मैं स्टार्टिंग करूँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और मैं मानती हूँ कि ये मेरे लिए एक फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि इसी अनवांटेड सिचुएशन से लड़कर जीतने की हैबिट अब मैंने बना ली है। मुझे पता है कि अगर लिखने और बोलने को मैंने अपना काम बनाया है, तो ये जर्नी भी मेरे लिए आसान नहीं होने वाली। दिमाग हर बार रेडी नहीं होगा, एनर्जी हर बार हाई नहीं होगी, इंस्पिरेशन हर बार नहीं आएगी, पर हैबिट और डिसिप्लिन मैं क्रिएट कर सकती हूँ। और इस तरह की अनसर्टेनिटी से लड़कर जीतना मैंने सीख लिया है। मैं लिख रही, चाहे कोई परफेक्ट थॉट नहीं आ रहा है, लेकिन मैं लिख रही हूँ। मेरा ये सेल्फ ट्रस्ट टाइम के साथ बिल्ड हुआ है। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब ये नहीं है कि मुझे सब पता है, बस मुझे इतना पता है कि जो भी होगा मैं हैंडल कर लूँगी। वैसे ये लाइन बोलना आसान लगता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारे ब्रेकडाउन और सेल्फ डाउट से लड़ना पड़ता है। ये अनसर्टेनिटी आपको 3 जगह हिट करती है। सबसे पहले आपके ईगो पर, फिर आपकी प्लानिंग पर, और फिर आपके दिमाग के उस अननेसेसरी इल्यूजन पर कि सब आपके कंट्रोल में है। मैंने हर बार सब कुछ कंट्रोल करना चाहा, लेकिन अब मैं खुद किसी के भी कंट्रोल से बाहर हूँ। मैंने अब एक प्रैक्टिस शुरू की है। मैं अपने आप से पूछती हूँ कि वर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, और अक्सर आंसर ये होता है कि
शायद मैं फ़ेल हो जाऊँगी, लोग जज करेंगे, पैसे कम होंगे मेरे पास या ये अपॉर्च्युनिटी भी मिस हो जाएगी। लेकिन फिर सवाल उठता है कि फिर क्या होगा? लाइफ़ तो फिर भी बची रहेगी। शायद इमेज ख़राब हो जाए लेकिन इमेज स्टेबल थी ही कब? मेरी लाइफ़ की अनसर्टेनिटी ने मुझे इमेज से ज़्यादा आइडेंटिटी पर काम करना सिखाया है। यानी असल में मेरी पर्सनैलिटी कैसी होती है जब सब कुछ अनसर्टेन हो। अगर सारी अपॉर्च्युनिटीज़ चली जाएँ, सारा सपोर्ट सिस्टम बिखर जाए, रिज़ल्ट मिलने में डिले हो जाए, तो भी क्या मैं स्ट्रॉन्गली खड़ी रह सकती हूँ? ये क्वेश्चन बहुत अनकम्फर्टेबल है, पर बहुत पावरफुल है और आपके लिए इतनी क्लैरिटी ही काफ़ी है। अनसर्टेनिटी से लड़ते हुए मैंने ये जाना कि मुझे परफेक्ट थॉट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरा खुद से ऑनेस्ट होना ही काफ़ी है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि कॉन्फिडेंस आपको कभी भी रेडीमेड नहीं मिलेगा, बल्कि आपको इसे हर बार अनसर्टेनिटी के बीच बनाकर रखना पड़ेगा। और हो सकता है कि आप अभी वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी शुभकामना आपके साथ है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को अंत तक सुनने के लिए।